रात के सन्नाटे में कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये है रात अफ्लिक्स, जहां हर कहानी एक अनकहा राज अपने भीतर छुपाए बैठी है। तो तैयार हो जाइए एक और डरावनी कहानी के लिए, जो शायद आज की रात आपके साथ ही सोएगी। रोहन और शुभा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। रोहन एक कारखाने में काम करता था, शुभा घर संभालती थी। एक दिन रोहन शाम को घर आया तो शुभा ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। यह सुनकर रोहन बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। शुभा चाय बनाकर लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो गया था। रोहन शुभा को साइकिल पर बैठाकर बाजार में पहुंच जाता है। सारा सामान खरीदकर दोनों वापस चल देते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था। रात को पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। शुभा ने कहा, रोहन, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। शुभा की बात सुनकर रोहन हंसने लगा। अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार नहीं डर रही हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। आगे एक पंचर बनाने वाले की दुकान है, वहां पंचर लगवाकर जल्दी घर पहुंच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक शुभा के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजर जाता है, जिससे शुभा रुककर इधर उधर देखने लगती है। रोहन उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, रुक कैसे गई, जल्दी चलो। शुभा रोहन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रोहन, यहाँ कोई है। अभी अभी मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे से कोई मुझे छू कर निकला है। रोहन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वह कहता है, शुभा, कोई नहीं है, चलो। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थीं। इस बार रोहन भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। शुभा की तो चीख निकल जाती है। वह हाथ से टटोलकर रोहन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोहन कहीं दिखाई नहीं देता। शुभा वहीं रुककर अंधेरे में रोहन को देखने की कोशिश करती है। वह बुरी तरह डर जाती है। वह 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन यह क्या, वह किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। गिरते ही शुभा की कोहनी से खून निकलने लगता है। इसकी परवाह किए बिना वह रोहन रोहन चिल्ला रही थी। वह उस चीज को जिससे वह टकराकर गिरी थी टटोलती है। अरे यह क्या, यह तो रोहन की साइकिल गिरी पड़ी थी। शुभा बहुत घबरा जाती है। वह उठकर खड़ी हो जाती है। रोहन, कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रोहन की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी में शुभा देखती है कि उसके पास ही साइकिल गिरी पड़ी थी। साइकिल पर टंगे हुए दोनों थैले भी गिर गए थे। कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। रोहन का कहीं अता पता नहीं था। शुभा रोहन रोहन पुकारती हुई चारों ओर बेतहाशा भाग रही थी। कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वह सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। वह नीचे सिर झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शुभा ने पलटकर देखा। उसके बराबर में रोहन खड़ा था। रोहन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। शुभा खड़ी हुई और रोहन से लिपट गई, लेकिन रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शुभा को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलते हैं। रोहन ने साइकिल को सीधा किया, उस पर बचे हुए सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। शुभा को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। शुभा के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। रोहन कहाँ गया था? वह इतने गुस्से में क्यों है? उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और अब वह किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। रास्ते में शुभा ने कई बार रोहन से सवाल किए, लेकिन रोहन चुपचाप सिर झुकाए चला जा रहा था, जैसे उसे शुभा से कोई मतलब नहीं था। उसके इस व्यवहार से शुभा बहुत परेशान हो गई थी। घर पहुंचकर शुभा किचन में खाना बनाने चली गई। रोहन अपने कमरे में जाकर सो गया। शुभा
उसके लिए खाना बनाकर लाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। काफी आवाज देने पर भी जब वह नहीं जगा तो शुभा बाहर ही एक चादर बिछाकर सो गई। सुबह शुभा ने रोहन से बात करने की कोशिश की तो वह गुस्से में बोला, मैं तुझसे नफरत करता हूं, दूर रह मुझसे। रोहन की आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। शुभा बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। रोहन अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे रोहन का व्यवहार बदलता जा रहा था। वह घर आता, खाना खाकर चुपचाप कमरा बंद करके सो जाता। एक दिन शुभा ने कमरे में बने छोटे से रोशनदान से अंदर देखा तो रोहन दीवार की ओर मुंह करके खड़ा किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था। शुभा को कुछ समझ नहीं आया। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। काफी देर बाद रोहन ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोला, क्या है, सो जा जाकर। शुभा को भी गुस्सा आ गया। तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे? तभी रोहन की आंखें लाल हो गईं। वह गुस्से में बोला, लेकिन उसकी आवाज में एक लड़की की आवाज शामिल थी। यह मुझसे बात कर रहा था। क्या करेगी? अब ये तेरा नहीं है, इसे मैंने अपने वश में कर लिया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो भूल जा इसे और कहीं और चली जा। यह कहकर रोहन अंदर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। शुभा बहुत डर गई। हे भगवान, इस पर तो किसी प्रेत का साया है। शुभा पूरी रात रोती रही। सुबह रोहन बिना कुछ कहे काम पर चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। शुभा ने दरवाजा खोला तो सामने रोहन का दोस्त सौरभ खड़ा था। भाभी जी, रोहन है क्या? वह कई दिन से काम पर नहीं आया। मालिक ने मुझे पता करने भेजा है। अगर कल तक वो काम पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। शुभा को गहरा धक्का लगा। उसने कहा, भैया, वो कहीं गए हुए हैं। मैं शाम को उनसे बात करूंगी, कल उन्हें काम पर जरूर भेज दूंगी। सौरभ के जाने के बाद शुभा घर से निकली। वह एक तांत्रिक को जानती थी, बाबा रुद्रनाथ। वह उनके पास पहुंच गई। उसने बाबा को सारी बात बताई। बाबा रुद्रनाथ बोले, बेटी, उसे किसी तरह मेरे पास ला। वैसे तो यह काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर। अगर वह न आया तो उसका कोई कपड़ा ले आना। मैं उससे ही उस प्रेत आत्मा को बुलाऊंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरा अभी बाकी है। जो सच अब तक सामने आया है वो शायद सिर्फ एक शुरुआत थी। अगला भाग और भी ज्यादा डरावना और भी गहरे राजों से भरा होगा। तो इंतजार कीजिए रात फ्लिक्स के अगले वीडियो का, जहां रात और भी खौफनाक होगी।